क्या आपको अपने ही शहर की किसी भूतिया स्कूल की कहानी याद है? आज मैं आपको ऐसी ही एक खौफनाक कहानी बताने वाली हूँ। हम एक बार फिर हाजिर हैं एक और खौफनाक कहानी के साथ, जहाँ पर रात के अंधेरे में छुपे हुए राज सामने आए। खुश आमदीद विस्पर ऑफ मिडनाइट कर्स। शहर के कुछ ही दूर में एक पुराना स्कूल है जो बहुत सालों से बंद पड़ा हुआ है। लोग रात में तो क्या, दिन में भी उस स्कूल के आसपास से नहीं गुजरते। लोगों का मानना है उस स्कूल में एक बच्ची की आत्मा रहती है। सालों पहले एक हादसे में उस बच्ची की मौत हो जाती है। उसके बाद से उस बच्ची की आत्मा उस स्कूल में ही रहती है। एक वक्त था जब उस स्कूल में बच्चे पढ़ने आते थे। बहुत सारे लोग भी हुआ करते थे। कहा जाता है कि मिस्टर गुप्ता उसी स्कूल के एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे, जो बच्चों के साथ बहुत सख्ती से पेश आते थे। मिस्टर गुप्ता का एक छोटा सा क्लास था, जहाँ पर वो बच्चों को आफ्टर स्कूल क्लासेस देते थे। जो शैतानियाँ करता था या फिर जिनकी पढ़ाई नहीं होती थी स्कूल में, मिस्टर गुप्ता उनको आफ्टर स्कूल क्लासेस देते थे। मिस्टर गुप्ता कुछ ज़्यादा ही एक स्टूडेंट के ऊपर सख्ती से पेश आते थे। उसका नाम था आनिया। मिस्टर गुप्ता हमेशा आनिया को स्कूल के बाद रहने के लिए बोलते थे, आफ्टर क्लासेस अटेंड करने के लिए। एक रोज़ मिस्टर गुप्ता आनिया को बोलते हैं, आज तुम स्कूल ख़त्म होने के बाद घर नहीं जा रही, इधर ही रहोगे, पढ़ाई कंप्लीट करना है तुम्हें। उस रोज़ बाहर तूफ़ानी माहौल था। दोपहर होने के बावजूद भी आसमान काला सा था। तूफ़ान आने का चांस बहुत ज़्यादा था। थोड़ी बहुत बारिश भी हो रही थी। सारे स्टूडेंट बहुत चौंक गए थे टीचर की ये बात सुनकर। उन्हें लग रहा था शायद टीचर मजाक कर रहे हैं, पर नहीं। मिस्टर गुप्ता बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे और उन्होंने बोला, जब तक तुम अपनी पढ़ाई नहीं ख़त्म कर रही तब तक तुम नहीं जा रही घर। ये सुनकर सब बहुत ज़्यादा शॉक हो गए थे। आनिया की भी रोने वाली हालत हो गई थी, पर क्या करें, जब तक पढ़ाई ख़त्म नहीं होगी मिस्टर गुप्ता उसे घर नहीं जाने देंगे। स्कूल की छुट्टी होगी, सब चले गए। आनिया स्कूल में रह गई थी। दूसरे दिन जब स्कूल खुली, सबको आनिया की लाश सीढ़ियों में मिली थी। उसका सर घुमा हुआ था। देखकर लग रहा था कि उसकी मौत बहुत दर्दनाक तरीके से हुई थी। उसके बाद से धीरे धीरे स्कूल में हादसे होने लगे। मानो कि किसी की हंसने की आवाज़, किसी की रोने की आवाज़ होने लगी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। धीरे धीरे बच्चों को आनिया की आत्मा नजर आने लगी। टीचर को भी आ रही थी, जिससे सब डर गए थे। आनिया के मौत के कुछ ही महीने बाद स्कूल को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। एक शाम 3 दोस्तों ने मिलकर अपने ही YouTube वीडियो के लिए उन्होंने उस स्कूल में जाने का फैसला किया। उनको लगा था कि ये सारी अफवाहें हैं, कुछ और भी हो सकती है उस स्कूल में जो लोग छुपाना चाहते हैं। उनको पता नहीं था कि वो क्या करने जा रहे हैं। रात के 2 बजे वो तीनों दोस्त स्कूल के सामने आ पहुँचे, हाथ में कैमरा और लाइट लेकर। वो स्कूल के गेट को खोलकर स्कूल के अंदर चले गए। उन्होंने जब रोशनी उस स्कूल के ऊपर डाली, उनको वो स्कूल किसी राक्षस से कम नहीं लग रही थी। उनमें से एक दोस्त बोल उठा, यार शायद हमने गलती कर दी आकर,
हमें वापस जाना चाहिए, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। साहिल उनमें से एक था। साहिल ने बोला, पागल है क्या? इतनी दूर आने के बाद कौन जाना चाहेगा? आज तो हम कुछ तगड़ा वीडियो ही बनाएंगे, देखना कल तक हमारी यूट्यूब वीडियो कैसे वायरल हो जाएगी। साहिल का दोस्त बोलने लगा, पागल है क्या? अगर मर गए तो? उसने बोला, ऐसा कुछ नहीं होगा। तीनों मिलकर स्कूल के अंदर चले गए। स्कूल के अंदर जाते ही उन्हें किसी के होने का एहसास होने लगा। धीरे धीरे वो तीनों स्कूल को देखने लगे। अचानक से प्रिंसिपल के रूम में किसी की कॉल आती है। टेलीफोन की रिंगिंग हो रही है, पर स्कूल तो बहुत सालों से बंद है, कैसे पॉसिबल है? साहिल और उसके दोस्त दौड़कर प्रिंसिपल के रूम में आ गए। आने के बाद देखा वहां पर तो कुछ नहीं है, खाली है सब कुछ। साहिल के दोस्त के दिल में डर बैठ गई थी। वो बोलने लगा, मैंने तुझे बोला था, पर तूने मेरी बात नहीं सुनी। अभी भी वक्त है, चल हम चले जाते हैं, ये सब पागलपंती छोड़ दे। साहिल बोलने लगा, यार शायद हमारा बहम था, ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, तू फालतू में डर रहा है। इतने में ही किसी की चलने की आवाज आने लगी साहिल और साहिल के दोस्त को। धीरे धीरे साहिल और साहिल के दोस्त ऊपर जाने लगे, उस पैरों की आवाज को फॉलो करते हुए, और वो एक कमरे के सामने आ पहुंचते हैं। ये वही कमरा था जहां पर मिस्टर गुप्ता बच्चों को स्कूल के बाद लेसन्स दिया करते थे। उन्होंने जब उसी क्लासरूम के अंदर रोशनी दी, उन्हें एक बच्ची नजर आई जो कि टेबल पर बैठकर रो रही थी और बार बार बोल रही थी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? क्यों? साहिल के दोस्त दरवाजे में ही खड़े हो गए थे। साहिल ने अपने अंदर हिम्मत लाकर उस बच्ची की तरफ आगे बढ़ने लगा और बोलने लगा, कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही हो? और वो लड़की बार बार बोली जा रही थी, क्यों छोड़कर गए मुझे? मैं यहाँ पर कितनी अकेली थी, मैं डर रही थी, मुझे डर लग रहा था, पर कोई मेरी मदद करने कोई नहीं आया। साहिल कुछ समझ नहीं पा रहा था। साहिल लड़की के बहुत करीब चला गया था। इतने में ही लड़की ने अपना सर उठाया और साहिल ने जब उस लड़की की शक्ल देखी तो साहिल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस लड़की की कोई शक्ल ही नहीं थी, एक स्केलेटन थी, उसके शक्ल पर कोई मांस ही नहीं था। साहिल समझ गया था कि ये क्या हो रहा है उसके साथ, पर वो अपने जिस्म को मूव नहीं कर पा रहा था। इतने में ही चारों ओर एक हंसने की आवाज गूंजने लगी। साहिल और साहिल के दोस्त डर गए थे और आनिया की आत्मा उधर से गायब हो गई थी। साहिल के दोस्त साहिल को वहां से बाहर निकालने में मदद कर रहे थे। वो तीनों उस स्कूल से तो निकल आए थे, पर वो रात वो कभी नहीं भूल पाए। उसके बाद से साहिल और साहिल के दोस्तों ने YouTube पर हॉन्टेड वीडियो बनाना बंद कर दिया था। तो ये थी पुराने स्कूल की कहानी। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, हमारी कहानी की भूतनी आनिया को जो हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, उनको पसंद नहीं करती। तो अगर आप नहीं चाहते कि आनिया आपके घर में आ जाए तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।